नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। सलीम जावेद का नाम इंडस्ट्री में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सलीम और जावेद ने मिलकर ही बॉलीवुड के गोल्डन एरा की नींव रखी। इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स को इन्होंने ही निखारा। फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और अपनी कल्पनाओं से सिनेमा को जरा सा और जीवंत कर दिया। दोनों की जोड़ी बेमिसाल रही, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दो जिस्म एक जान हो जाना आमतौर पर प्रेमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक भाव है। बॉलीवुड में कई सारे कलाकार ऐसे थे जिनके बीच इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग बन गई कि उन्होंने साथ काम करना ही मुनासिब समझा। जैसे शंकर जयकिशन की जोड़ी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, जैसे कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी। इत्तेफाकन ऐसी ही एक जोड़ी बनी सलीम जावेद की। ये एक असाधारण जोड़ी थी, क्योंकि इस जोड़ी ने न सिर्फ इंडस्ट्री को दो बड़े सुपरस्टार्स दिए, बल्कि उसे दिया उसका सबसे खुशनुमा दशक, गोल्डन एरा। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ था। उन्होंने दो शादियां की। पहली शादी सुशीला चराक से, तो वहीं दूसरी शादी मशहूर डांसर हेलेन से। उन्होंने अपने कैरियर में खूब नाम कमाया। आज उनके बेटे इंडस्ट्री में कैरियर बना चुके हैं, लेकिन एक समय था जब सलीम खान लोगों का कैरियर बनाते थे। इसमें उनका साथ बखूबी निभाया जावेद अख्तर ने। ये जोड़ी सुपर हिट रही। जब कभी भी दोनों के कैरियर की बात आएगी, उस दौरान आप एक दूसरे का जिक्र किए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए जानते हैं कि कैसे बनी सलीम जावेद की जोड़ी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने साल का सक्सेसफुल कैरियर और हसीन सफर खत्म हो गया और इंडस्ट्री की ये सबसे कामयाब जोड़ी टूट गई। बॉलीवुड में 70 के दशक को गोल्डन एरा कहा जाता है। इस दशक ने इंडस्ट्री को सुपरस्टार्स दिए, रोमांस दिया, मेलोडी दी, एक्शन भी दिया और ग्लैमर भी। और इस दशक में बॉलीवुड जरा और हसीन और जवां सा लगने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दौर में एक से बढ़कर एक कलाकार आए, हर क्षेत्र में आए। खूबसूरत गाने बने। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों का उदय हुआ। लेकिन इस दशक को गोल्डन एरा बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा सलीम जावेद की जोड़ी का। राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी कमर्शियली हिट रही और उनका कैरियर संवर गया। वहीं दीवार और डॉन जैसी फिल्मों से अमिताभ बच्चन भी इंडस्ट्री के महानायक बन गए। बॉलीवुड के गोल्डन एरा की नींव सलीम जावेद की जोड़ी ने रखी, तो वहीं सलीम जावेद की इस जोड़ी की नींव रखी एस.एम. सागर ने। उनकी वजह से ही दोनों के पहली बार एक साथ काम करने का मौका मिला। फिर इत्तेफाक से ये मौका एक दो बार और आया जब दोनों को एक साथ काम करना पड़ा। काम शानदार रहा। इस दौरान दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ गईं और ट्यूनिंग भी अच्छी हो गई, और तभी से दोनों ने साथ में काम करने का फैसला किया। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान सलीम खान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया था। दरअसल राजेश खन्ना आराधना के बाद एक बड़े स्टार बन चुके थे। उन्हें सुपरस्टार का टैग मिल गया था। उन्होंने इसी दौरान एक्टर राजेंद्र कुमार का बंगला खरीदा था, और वो बंगला 4.5 लाख रुपए का था, और 2.5 लाख रुपए राजेश खन्ना ने दे दिए थे। वो उन्हें साउथ फिल्म की एक कहानी के लिए मिले थे, जिस पर बॉलीवुड में फिल्म बननी थी, लेकिन कहानी काफ़ी कमज़ोर थी। इसीलिए राजेश खन्ना ने सलीम और जावेद से मदद मांगी, जो पहले रमेश सिप्पी की फिल्म
अंदाज में उनके साथ काम कर चुके थे। राजेश खन्ना ने रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म की कहानी को सुधार दे, वरना फिल्म चलेगी नहीं, और उन्होंने बंगला खरीद लिया है जिसकी आधी पेमेंट उन्हें अभी करनी है। इसके बाद सलीम जावेद ने उस फिल्म को सुधारा और बनी हाथी मेरे साथी। ये साल 1971 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बाद इस जोड़ी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर में साथ काम किया। यहाँ पर इनकी ट्यूनिंग और बढ़िया हो गई। फिर तो इतिहास गवाह है, दोनों ने अमिताभ बच्चन के लिए डॉन, दीवार, शोले, त्रिशूल, काला पत्थर, शक्ति, दोस्ताना, शान और ईमान धर्म जैसी फिल्में लिखी। धर्मेंद्र और संजीव कुमार के लिए भी इस जोड़ी ने फिल्में लिखी। कहा जाता है कि जिस वजह से ये जोड़ी बनी थी उसी वजह से टूट गई। मतलब इसमें अमिताभ बच्चन का कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन वो जाने अनजाने इसका हिस्सा बन गए। लेट 80s में सलीम जावेद ने एक स्क्रिप्ट लिखी और वो चाहते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन काम करे। इसमें लीड हीरो को अदृश्य हो जाना था और उसकी आवाज बैकग्राउंड में चलती। अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लोग उन्हें कैमरे पर देखने आते हैं, सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए कौन आएगा। बस अमिताभ की ये बात जावेद साहब को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सलीम साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आज से वे दोनों कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करेंगे, जबकि सलीम खान इस बात के खिलाफ थे। बस इसी मनमुटाव की वजह से दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। एक इंटरव्यू के दौरान जब जावेद साहब से पूछा गया था कि क्या उन्हें सलीम खान की याद नहीं आती है, तो इस पर जावेद साहब ने कहा था कि सलीम के साथ उनका प्रोफेशनल रिश्ता अब खत्म हो चुका है, दोनों कभी साथ में काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दोनों अभी भी दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे से कभी कभी फोन पर बात करते रहते हैं, कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन दोनों के बच्चों के बीच में भी काफी गहरा रिश्ता है। जावेद ने कहा कि फरहान और जोया का सलीम साहब की फैमिली के साथ काफी गहरा लगाव है। सलमान खान ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन इनकी पार्टनरशिप टूटी तो उनके पिता सलीम साहब घर आए। वो काफी डिस्टर्ब थे। सलमान खान डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सलीम साहब आए और उन्होंने कहा, जावेद और मेरी पार्टनरशिप। इतना बोलते ही सलीम साहब खामोश हो गए। फिर कहा वो अलग होना चाहते हैं। सलमान खान ने उनसे पूछा, क्यों, आपने कुछ नहीं कहा? इस पर सलीम साहब ने इनकार कर दिया। सलमान ने फिर पूछा, कोई वजह तो होगी? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर उन्हें जाना है तो जाना है। इतना कहते ही सलीम साहब खामोश हो गए। जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दिन जावेद साहब घर आए और कहा, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। हनी ईरानी को लगा कि जावेद साहब ने फिर गाड़ी ठोक दी है। जब उन्होंने ये सवाल किया तो जावेद साहब ने कहा, नहीं, मैं सलीम साहब से अलग हो गया हूँ। जब हनी ईरानी ने इसकी वजह जाननी चाही तो जावेद साहब ने कहा, दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछना। कुछ दिनों बाद जावेद साहब अमिताभ बच्चन के घर पर हुई होली पार्टी में पहुंचे और उन्होंने अमिताभ से कहा कि सलीम खान उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहते। इस गलतफहमी की वजह से जोड़ी के कामकाजी रिश्ते बिगड़ गए और दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। 1982 में आखिरकार दोनों की जोड़ी टूट गई। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे अलग होने के बाद कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अमिताभ बच्चन के करीब हूँ, इसीलिए मैं सलीम साहब से अलग हो गया। इसी वजह से मैंने अगले 10 सालों तक अमिताभ के साथ कोई फिल्म नहीं की। ऑफर्स तो बहुत आए लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि मैं ये टैग नहीं चाहता था कि मैंने किसी के सपोर्ट की वजह से ये पार्टनरशिप तोड़ दी है।
अनिल कपूर को लेकर बनाई गई ब्लॉकबस्टर फिल्म अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर सोची गई थी, लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद जावेद अख्तर ने फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग खुद ही लिखे। ये फिल्म आज तक की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।